स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम मस्कुलर टिश्यू के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 2 पार्ट्स में होंगे। पहले पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम बचे हुए 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है या बायो की तैयारी कर रहे हैं, TCT PCT की। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following ion is necessary for the contraction of muscle and nerve impulse transmission? Option A है Na+, B K+, C Ca++ and Mg++ ions and D none of these. So right answer of this question is option C Ca++ and Mg++ ions. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल गेट इनटू फटीग वेरी इजली, मतलब कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो जल्दी से थकावट फील करती हैं या थक जाती हैं। ऑप्शन ए है स्केलेटल मसल, बी स्मूथ मसल, सी कार्डियक मसल एंड डी ऑल द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है स्केलेटल मसल। जो जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो जल्दी थक जाती हैं, जैसे हमारे पैर हो गए, हाथ से काम करना हो गया, ये स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल हैं। तो पहली चीज़, अगर आपने मस्कुलर टिश्यू का डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर के, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को बेहतर तरह से समझ पाएंगे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ मसल्स आर नॉट, स्मूथ मसल क्या नहीं है, या फिर स्मूथ मसल के जो इन्होंने कैरेक्टर्स दिए हैं ऐसे कौन से हैं जो उससे मेल नहीं करते हैं। पहला स्पिंडल शिफ्ट, स्मूथ मसल स्पिंडल शिफ्ट होती हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि आपकी जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है स्मूथ मसल्स पे। नेक्स्ट वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। बट जो ऑप्शन डी है मल्टी न्यूक्लिएट, तो ऑलवेज रिमेंबर स्मूथ मसल्स मल्टी न्यूक्लिएट ना होकर के यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही यूनी न्यूक्लिएट होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो जो इसका राइट आंसर है जो इससे मैच नहीं करता है स्मूथ मसल सेल से, वो है ऑप्शन डी मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अनस्ट्रिप्टेड मसल्स आर फाउंड इन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अनस्ट्रिप्ड कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स की बात हो रही है। हमने जो इससे पहले मस्कुलर टिश्यूज़ का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि मस्कुलर टिश्यूज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 टाइप की मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड और कार्डियक मसल सेल्स। इसमें स्ट्रिप्टेड को हम स्केलेटल मसल सेल्स कहते हैं, अनस्ट्रिप्टेड को स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं और कार्डियक हैं ये जो हमारे हार्ट से रिलेट करती हैं, जो मायोकार्डियल में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि अनस्ट्रिप्टेड मसल्स आर फाउंड इन, तो हमेशा रखिएगा अनस्ट्रिप्टेड वर्ड है स्मूथ मसल सेल्स से रिलेटेड, और स्मूथ मसल सेल्स हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स की लाइनिंग को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है नेक, आर्म एंड फिंगर और यूरिनरी ब्लैडर, इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग्स को बनाते हैं। 5th क्वेश्चन कार्डियक मसल्स आर हैविंग कैरेक्टर ऑफ। कार्डियक मसल्स में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? स्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं, अनस्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कार्डियक मसल्स में दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, स्ट्रिप्टेड मसल और अनस्ट्रिप्टेड मसल्स के। समटाइम इसमें स्ट्राइशन देखा जाता है, समटाइम कभी कभी स्ट्राइशन नहीं भी देखा जाता है। तो जब स्पेशली आपके लिए कार्डियक मसल आएगा और उसमें अनस्ट्रिप्टेड नहीं होगा तो इसका राइट आंसर स्ट्रिप्टेड मसल्स ही होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन दिए हैं और थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी का है तो आप ए और बी को ही टिक करेंगे जो इसका राइट आंसर है। ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों मसल्स साथ में दी गई हैं या फिर एक मसल्स दी गई हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इज अनस्ट्रिप्टेड स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। जो अनस्ट्रिप्टेड स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, विसरल और मल्टी यूनिट। विसरल स्मूथ मसल्स और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। यहाँ पे जो अनस्ट्रिप्टेड स्मूथ मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं आइरिस में, हमारे आँख में आइरिस होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं अनस्ट्रिप्टेड स्मूथ मसल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्कोलेमा इज द कवरिंग ऑफ। सर्कोलेमा किसकी कवरिंग को बनाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, मसल फाइबर। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि आपने नर्व फाइबर्स में पढ़ा होगा, माइलिन शीथ नर्व फाइबर्स की कवरिंग को बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जो मसल फाइबर है उसमें सर्कोलेमा मसल फाइबर्स की कवरिंग को बनाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसल फाइबर। नेक्स्ट, प्रोटीन विच इज़ बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक। मायोसिन इसका राइट आंसर है। मायोसिन इज द प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक दोनों तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स हार्ट वॉल मोर थिक। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम। कार्डियल जो लिक्विड होता है वो हार्ट के बाहर होता है, जो हार्ट को बाहर से कोई भी इंजरी हो उसे उसकी कोई रक्षा करता है, सेफ रखता है। एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम एंड लास्ट वन इज मायोकार्डियम। तो हमेशा रखिएगा कि हार्ट वॉल को जो थिक बनाता है वो मायोकार्डियम है और मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो इसका जो राइट आंसर है मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who propounded the sliding filament theory for muscles contraction। ऑप्शन ए है कोरी, H.E. हक्सले, A.F. हक्सले एंड D. H.E. हक्सले एंड A.F. हक्सले। सो इसका जो राइट आंसर है दोनों ही हक्सले ब्रदर्स ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, H.E. हक्सले एंड H.F. हक्सले। Next question, in the thin filament of skeletal muscle fiber, a small globular protein that makes the active site on the F-actin। जो थिन फिलामेंट है स्केलेटल मसल फाइबर्स का, उसमें एक स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि F-actin की एक्टिव साइट को बनाता है, उसके पास में होता है। सो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ट्रोपोनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन विच जोन डिक्रीजेस। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो कौन सा जोन डिक्रीज होता है? आई जोन, एच जोन, जेड जोन और एम जोन। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच जोन मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज होकर के एम जोन के काफ़ी पास तक आ जाता है और ये होता है ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन के एक्टिविटी की वजह से। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच जोन। नेक्स्ट, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम आर फाउंड इन। ये तीनों ही मैंने कल एक स्टेटन मसल का फिगर दिखाया था जिसमें आपको बताया था एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटेड मसल्स। ऑप्शन सी, स्टेटेड मसल्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिप्ड मसल्स है। स्ट्रिप्ड मसल्स में होते हैं 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियाई एंड नो न्यूक्लियाई। मैंने अभी पहले भी बताया है, स्ट्रिप्ड मसल कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्केलेटल मसल सेल्स की बात हो रही है। स्केलेटल मसल सेल्स
और स्क्यूटल मसल सेल्स होती हैं मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैनी न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन इज। तो इसका जो राइट आंसर है हाइपरबोलिक होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मायोग्लोबिन के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोटीन विच कंटेन द मस्कुलर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मायोग्लोबिन। मोस्टली क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली आंसर को ही टिक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स एंड पीक ऑफ टेंशन रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। इस कंडीशन को, जो इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स और पीक ऑफ टेंशन के बीच के इंटरवल को क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं। ये याद रखिएगा, लेटेंट पीरियड थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑटोरिथमिसिटी इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मसल ऑफ द। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अलग अलग तरह से फ्रेम होता है, जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपने पढ़ा, नर्वस सिस्टम में भी आप इसको देखेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और वैसे भी हार्ट हमारी बॉडी का बहुत ही स्पेशल पार्ट है। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो ऑटोरिथमिसिटी, उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। उसका अगर सारी नर्व्स कट भी कर दी जाए हार्ट की, तो भी वो उसके अंदर उसका नेचुरल पेसमेकर, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर उसके हार्ट की सारी नर्व्स को, मतलब बॉडी से जुड़ी हुई हार्ट की सारी नर्व्स को कट भी कर दिया जाए, तो भी वो अनकंट्रोल वे में या अरिथमिक वे में बीट करता रहेगा, जो इसकी बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। और किस वजह से बीट करता है, केवल अपने खुद के स्पेशल जो नेचुरल पेसमेकर प्रेजेंट है इसमें, ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो ऑट्रियल नोड की वजह से ऐसा होता है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेटल मसल शो रिजेंबल्स विथ विसरल मसल इन वन एस्पेक्ट्स, इज इट इज इन। स्क्लेटल मसल्स विसरल मसल के साथ तो कौन सी समानता दिखाते हैं किसी एक पॉइंट पर, वो हमें बताना है। शेप ऑफ मसल फाइबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन मसल फाइबर, प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। तो हमेशा याद रखिएगा, स्क्लेटल मसल्स और विसरल मसल्स दोनों में ये समानता है कि उनमें दोनों में ही एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। सो राइट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ मसल फाइबर्स आर। अभी हम लगातार स्मूथ मसल और स्क्लेटल मसल को डिस्कस करते चले आ रहे हैं, तो आप इसका एक अच्छा सा निमोनिक भी याद रख सकते हैं। स्मूथ मसल्स हैं, इसमें स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। आप इसका किसी भी तरह से निमोनिक बना सकते हैं, SUNI करके बना सकते हैं, SUIN करके बना सकते हैं, क्योंकि निमोनिक से ही याद रखा जा सकता है। बाकी बहुत टर्म्स हैं और हर किसी को एक सिंगल वे में, सिंगल लाइन में याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और ब्रांच्ड कौन से होते हैं, कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं। कार्डियक मसल जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, नॉन स्टैटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी इज। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, विच टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी फॉर्मिंग मेजर पार्ट। हमारी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो बना हुआ है वो किस टिश्यू का बना हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, और सबसे ज़्यादा पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं वो फॉर्मिंग मेजर पार्ट जो हैं वो मस्कुलर टिश्यू से ही हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच मेक्स द एक्टिव साइट ऑफ द एफ एक्टिन इज। अभी इसी तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने सेम यही आंसर टिक किया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल्स इम्यून टू फटीग आर। जो मसल्स हैं वो थकावट का विरोध करती हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप एकदम से पढ़ लेंगे तो आप ज़रूर इसको गलत करके आएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से, इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्ड इम्यून टू फटीग आर यूज़ किया है जो बहुत अच्छा है। द मसल्स इम्यून टू फटीग आर मतलब ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो जल्दी नहीं थकती हैं या थकने का विरोध करती हैं। तो कार्डियक मसल्स जो हैं वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मसल्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म आर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टिप्टेड। स्टिप्टेड मतलब स्केलेटल मसल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं आर्म्स की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी मसल फाइबर्स आर फाउंड इन। स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी मसल फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैंने बताया स्केलेटल मसल फाइबर्स का एग्जाम्पल कोई स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स ही वॉलंटरी होते हैं, बाकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेग मसल्स। लेग मसल्स फाइबर्स में स्ट्राइटेड और वॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिलियरी मसल्स आर विच, और सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर विच। सिलियरी मसल्स क्या हैं? तो चेंज फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई एंड आर फाउंड एट जॉइंट ऑफ स्क्लेरा एंड आइरिस। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि फोकल लेंथ, ह्यूमन आई की फोकल लेंथ को चेंज करना और कहाँ फाउंड मिलती हैं? फाउंड एट द जॉइंट ऑफ स्क्लेरा एंड आइरिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डेप्थ इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर। सो ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो मसल रिकवरी का के टाइम पे जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत महसूस होती है मसल्स को, उसे हम मसल डेप्थ कहते हैं और ये मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मसल रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई मसल गेट टायर्ड बट नॉट द मसल ऑफ द ventricle of heart because legs are locomotory organ whereas heart are nothing to do with locomotion। ठीक ठाक है लेकिन ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा है ये ऑप्शन बी। थाई मसल्स आर स्टेटर मसल्स, थाई मसल्स गेट फटीग soon whereas muscle of the ventricle of heart do not get fatigue as they are cardiac muscle। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, thigh muscles get fatigue soon whereas muscle of the ventricle of heart do not get fatigue as they are cardiac muscles। So right answer is option C। Next, Na plus and K plus मतलब सोडियम पोटेशियम pump is found in membrane of many cells like nerve cells। It work against electrochemical gradient and involve an integral protein ATPase for each molecule of ATP used। एक ATP मॉलिक्यूल के साथ जब 3 आयंस ऑफ Na+ पंप होते हैं, पंप होकर के बाहर जाते हैं तो 2K+ आयन, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, मतलब शेल के अंदर आते हैं। सो राइट आंसर इज, आप 3:2 का रेशियो याद रखिएगा। Na+ जब बाहर जाएगा पंप होकर के तो 2K+ आयन अंदर आएंगे, और इसको डीपली हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पर पढ़ेंगे, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेलुलर एनर्जी इनटू।
मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किस एनर्जी का कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी का। सेलुलर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी क्वेश्चंस को आप कर पाए होंगे। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा और नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीसीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।